सरस्वती सुमिर के और सुमिरे श्री गणेश, श्रद्धा सहित परिणाम है मेरे पूज्य गुरु अभुदेश। दोस्तों, ये पावन आख्यान राजेश कुमार की वीर गाथा वीर छंदाला में आपकी समझ लेकर के चल रहा हूं। इधर काम रेजुआ में वीर राजेश किस तरीका से दुनिया में नाम कर गए। पावन भूमि है यहाँ अपना भारत देश, इसी भूमि पर हुआ शहीद कुंवर राजेश। ऐसे ऐसे वीर हुए इस भारत में, अपनी जान की आहुति लगा करके संसार को छोड़ करके चले गए। दोस्तों, चलते हैं राजेश कुमार के जीवन चरित्र की तरफ। अरे पावन भूमिया ग्राम रेजुआ पामी शेर धरे अवतारी, और जिला एटा तहसील चले सर पोस्ट रेजुआ रहे थे बताई। अरे पिता ने मसीमते बेटा के मैया प्रेमवती कहलाई, और भार्य प्रेम तोरे तो उनमें अपनो रहे समय बिताई। अरे बाग चिरैया बिन सुनो है ठाकुर बिन सुनी रे चौपाई, और बिन चंदा के रजनी सुनी बिना पुत्र सुनो रे संसारी। अरे सन 1993 में आंगन आई गई अजब हमारी प्रेमवती की अज गुच्छा से नार आई लयते अवतारी। अरे सुको बागा तोरे जीवन को हरियाली सी गई है छाई, और सभी पड़ोसी आज मिलजुल के बैठ की गाई रही मंगलचारी। अरे माता प्रेमवती पिता ने मशीन दोनों दिल में रहे हर्षाई। धीरे धीरे वक्त बीती रहो, अब यांग एके सुनो हमारी। अरे माता प्रेमवती की रे गुच्छा से चार के जन्मी गई सुकुमारी, और धीरे धीरे श्यानी हुई गई श्याने भय राजेश कुमारी। भैया माँ को लड़े तो लाल आंगन में श्यानो हुई गए, भैया माँ को लड़े
राजेश कुमार जिस समय धीरे धीरे सियाने हुए, 4 बहनों ने जन्म लिया जिनका नाम था अनीता, सीता, विनीता और सबसे छोटी थी, उनका नाम था बबीता। 4 बहनों के बीच एक भाई है जिसका नाम था राजेश कुमार। आज वो राजेश कुमार धीरे धीरे बहनों के साथ में गांव रेजुआ में पढ़ने के लिए जाने लगे। कक्षा 8 तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पिता नेम सिंह ने तहसील जलेश्वर में जो आदर्श इंटर कॉलेज पढ़ती है उसमें अपने पुत्र राजेश कुमार का नाम अंकित करा दिया। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे आदर्श इंटर कॉलेज जलेश्वर और बाबुल तीनों नाम लिखाई, रात दिना कर कीजे मेहनत, शिक्षा नहीं इंटर तक पाई। और हती उसियार लला पड़वे और तैसे ही सुंदर हते विचार, चौड़िया ख्याति हत नाहर की, चेहरा चंद्रमा अरे दिन नहीं चैना रात नहीं निधिया, दिल में अधिका अधिक बिचारी गई, लागी लगन भारत माता की, रक्षा करे सीमा पे जाई। दोस्तों, इधर में जिस समय राजेश कुमार ने आदर्श इंटर कॉलेज में इंटर तक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन राजेश कुमार को यही चिंता थी कि न जाने कब मेरे इस कंधा पर भारत मां की वर्दी प्राप्त होगी। लेकिन राजेश कुमार दिन और रात मेहनत करते हुए, अरे तोड़ा धूप कुनित सुत जावे, अपन रहो कर तब निभाई गई, शहर इटा 2000 तेरे भरती वे राजेश कुमारी। अरे सुनी खबरिया जब मैया ने तो बेटा लीनो पास बुलाई, और चाचा का हुआ पिता नेम सिंह सब ने लीनो गले लगाई। अरे मन में लगन लगी बेटा के का दिनों का से कमर हथियारी, और कछु दिना के यार उलकन पे पोड़ गए राजेश कुमारी। दोस्तों, इधर में जिस समय राजेश कुमार इटावा में जाकर के भर्ती हुए और भारत मां की रक्षा करने के लिए उस बॉर्डर पर प्रस्तुत हो गए, लेकिन दोस्तों ऐसा ही नहीं,
मां विचार करने लगी कि राजेश कुमार की शादी हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, पिता नेम सिंह ने शादी पुत्र राजेश कुमार की तय कर ली। अरे शादी रो पिलाई रे बबुलानी, बड़ोगा सोना ग्राम कहा। 8 मई 2015 सज गए पराती सब हर्षा। श्वेता यादव राजेश कुमार की धर्मपत्नी बनकर के और आंगन में आए हैं। नगला लला नेहरू अरे बन के बहू आई नयना में सबई खुशी भो परिवार। हंस हंसनी सिरे जोड़ी थी दोना में कोई अलौकिक प्यार। अरे हंसी खुशी तय पत पीती रहो चिंता काउरे बात की ना। छुट्टी पूरी भई बेटा की और मैया की कई समझा। जिस समय राजेश कुमार की सगाई होकर के आंगन में आ जाती है, लेकिन राजेश कुमार की छुट्टी खत्म होने के बाद मां को बुला करके कहा, मां अब मैं बॉर्डर के लिए जा रहा हूं, मेरी पत्नी श्वेता का ख्याल रखना। अरे रखियो मां का ख्याल श्वेता को ऐसे लला रहो समझा। जून 2015 दिन शनिवार पहुंची करी तैयारी के सुत चली बेगी सबसे मिल गओ भुजा बसा। चरण चलो मैया के बहना लीनी कंठ लगा। जिस समय राजेश कुमार अपने आंगन से सीमा के लिए चले, अपनी बहनों को कलेजे से लगा दिया। आंसू रोना मैं लौट करके सीख रहा पत्नी श्वेता आंगन में जिस समय पति जा रहा है, जब आप यह श्वेता किसी बात की चिंता मत करना, मैं लौट करके जरूर आऊंगा। जाए पहुंचेगा या जो बॉर्डर पे भैया ध्यान में पिछड़ नहीं जा। चाहिए तू भारत माता की अपने कमर कसे हथियार।
कथा अब सुनो ये नारी। अरे सुनो ये नारी है, संजय सुनो ये नारी है। बलवान कथा अब सुनो ये नारी है। जिस समय राजेश कुमार सीमा पर पहुंच जाते हैं भारत मां की रक्षा करने के लिए, धीरे धीरे समय यूं ही बीतता गया। राजेश कुमार छुट्टी लेकर के आते और जाते रहे, लेकिन दोस्तों होनहार कोई मेट नहीं सकता। 28 अक्टूबर को राजेश ने जिस समय घर पर फोन किया है और मां ने जिस समय बात की अपने बेटा से, तो मां रो गई। राजेश कहने लगा, मां मैं 1 नवंबर को छुट्टी लेकर के तुम्हारे पास। इधर जिस समय राजेश 1 नवंबर को 2018 को जिस समय घर पर आए हैं और जब 1 महीना बीत गया, राजेश कुमार जिस समय बॉर्डर पर लड़ने के लिए चला, तो मां रो करके कहने लगी, लाल न जाने मुझे क्यों अपसफल से हो रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। कहने लगी, मां छत्री कभी मां पीछे कदम नहीं हटाते हैं और आप छत्राणी होकर कैसी बात कर रही हो। आज मां को आश्वासन देकर के राजेश कुमार सीमा पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 7 दिसंबर 2018 में क्या होता है, क्या था वो विधि का विधान। अरे शुक्रवार दिन 7 दिसंबर रवि ने दीनी किरण पसारी। और जागे योद्धा जब तमुवन में वंदे मातरम रहे पुकारी। अरे बाई समैया के रे उनका भी दुश्मन सीम दवाई लैया। और चारों ओरिया को देखतई भारत मां के राजकुमारी। अरे पाकिस्तानी देखी ललानी तबई हाथ गए हथियारी गए। जाने हथेली पैर रख ली तबई दहाड़ राजेश कुमारी। अरे जियत के दुश्मन जय नहीं पयो चाहिए देह बसम हुई जाई। और चलू कंधा पैर सिर रही है रात दिना तो होई तकरारी। दोस्तों जिस समय राजेश कुमार अपने भारत मां के जितने भी सपूत हैं साथियों को लेकर के जिस समय तमुओं में बैठे हुए थे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों ने चारों तरफ से घेर लिया। क्या था विधि का विधान, ऐसा ही नहीं। अरे लड़ी रहो बेटा का भारत मां को, सोनू पार रे पार बलिहार। राजेश छैया के बड़ो लड़ैया खेले जगा भमर की मां।
कदम पीछे नहीं हटाया। लेकिन होनहार, जिस समय राजेश कुमार गोलियों की बौछारें कर रहे थे, उसी समय मां प्रेमवती का फोन आ गया। और जैसे ही फोन आया, लेकिन दुश्मन ने छुप करके वार किया, राजेश कुमार की छाती में गोली समा गई। मां बोली, लाल आवाज क्यों नहीं देता है? दिल को मसेजते हुए कहा राजेश ने, मां मैं जरूर आऊंगा, मैं छुट्टी लेकर के आऊंगा। लेकिन मां को क्या पता था कि मेरा पुत्र संसार को छोड़ के चला गया। लेकिन फिर भी वो शेर हिम्मत नहीं हारी। अरे हाथती फोन की रोए बेटा के, दहशत करिए काल की ना। दिल में जानी के मन में ठानी, अब तो गए समय आया। सुगुन पड़े दिखा। दोस्तों, इधर को भारत माँ का लाल, जिस समय खून की होली खेल करके भारत माँ के चरणों को धो दिया, लेकिन वीर अंतिम सांसों में जिस समय बॉर्डर पर गिर जाता है, इधर श्वेता यादव को असगुन होने लगे, मैं ये क्या देख रही हूं। लेकिन दोस्तों, आज राजेश ने समझ लिया, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अरे जय तो बोली भारत माता की, सबरो मोह गावे बिसरा। बड़ी है यार बॉर्डर पे, हंसा बसोए सुरग में जा। लेकिन दोस्तों, राजेश कुमार की अंतिम इच्छा दिल में रह गई। जिस समय साथियों ने पूछा था कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो राजेश ने यही जवाब दिया था मेरे दोस्तों, कि अगर मेरी मां प्रेमवती मेरी अर्थी पर आए तो उसे देह धारण करा देना। अगर मेरी श्वेता रानी अगर मेरी अर्थी पर विलाप करे तो आंसुओं को आंचल से पोंछ करके छुपा देना। अगर मेरी बहन अनीता सुनीता भाग करके मेरी अर्थी पर गिर जाए तो अपनी बहन समझ करके हृदय से लगा देना। लेकिन दोस्तों, भैया भारत माँ को ललाया जो गोदी में सोई गए, सोनू भारत माँ को लाया जो बॉर्डर पे सोई गए। इधर में जिस समय राजेश कुमार गोलियों की बौछार जिस समय चारों तरफ से हुई,
लेकिन दुश्मन ने छुप करके वार किया तो छाती में गोली समा गई। राजेश संसार को छोड़ करके चले गए। जिस समय साथियों ने आकर के उठाया, अफसर के लिए फोन किया तो सर इस हेक्टर चौकी पर एक वीर शहीद हो गया है। लेकिन अफसर ने देर नहीं की, एरोप्लेन में रख करके अर्थी को आगरा के लिए भेज दिया गया। जिस समय नाहर शहीद की अर्थी आगरा में आई है, लेकिन होता क्या है, अरे एम्बुलेंस बुलाए अफसर ने और अपनों रे फर्ज निभाई, चल रही गाड़ी अजुया के को सिटी जले सर पहुंची जाई। अरे ग्राम रे जुआ पड़े जले सर और भारी भीड़ रही थी, दिखलाई कोई अंतिम दर्शन आज पाई देखो, जनता रही कोहरा ममचाई। और गाड़ी पे गाड़ी चली ना रखी, और सोनू का तक नहीं समझ आई, कोई होना को मिटा भैया मेरी अजीब वाला बेटा खाई, कोई विपत्ति रे विपत्ति, विपत्ति में विपता, विपत्ति में बैलू कनार दे जाई, कोई घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीठ दे जाई। अरे त्रंगला सभरी थी बेटा की, अरबी गई थी रे जुआई आई गए, नहर चूची गो तो बॉर्डर पे देश के झुरी रहे नरयोर नारी। अरे आए भगत जी आज खेरिया थे तो याकिन रहे थे तीर बारी, और देख गिलास आज बेटा की सोनू बहुत रहे थे मिल खाई। अरे पहली खबरी के चुनी नहीं चलता, सोनू का तक ही बता, एक अंतिम दर्शन आज पाई देखो, वहां पे पहुंच गए सोनू कुमार। लेकिन मुझ पर नहीं रुका गया। राजेश कुमार हमारे साथ आदर्श इंटर कॉलेज में जो खड़े थे, हमारा प्रोग्राम सिकंदराऊ में नगला हरी सिंह में चल रहा था। जिस समय हम अपने साथियों को लेकर के पहुंचे तो नाहर के पीछे न जाने कितनी भीड़ थी। भैया आए राजेश कुमार के जनता ठाड़ी रोई रही है, सोनू पहुंचे राजेश कुमार के जनता ठाड़ी रोई रही है।
जिस समय राजेश कुमार एम्बुलेंस में आगरा से तारीख 10 दिन सोमवार को तहसील जलेसर में जिस समय आए तो बबर शहर के पीछे न जाने कितनी जनता थी और न जाने कितनी गाड़ियां लगी हुई थी। बारे वीर तू भी नाम कर गया। जिस समय अर्थी गांव रेजुआ में पहुंची है तो लेकिन उसकी मां का क्या हाल था। मां प्रेमवती रो रो करके अंधी हो रही थी। लेकिन जिस समय सुना कि मेरा पुत्र राजेश कुमार आज अर्थी के रूप में आ रहा है और जब भी आया करता था तो हंस करके मुझे गले से लगाया करता था, और जिस समय अर्थी पहुंची है दोस्तों, मां प्रेमवती की क्या हालत हुई है। अरे लेकिन कुमार अपने की माता की छूट गई थी भवकारी अपने मुखारबंद से मां कहकर के मेरे कलेजे से लग गया। क्यों बोलता क्यों नहीं है? जब आवाज आई नहीं मेरे लाल, एक बार मां कहकर के मुझे तसल्ली बता दे। अरे बड़ी बड़ी आशा करी मैंने तब कोई कन्हैया पालोगे, और दुख में दुख देखी जलड़ते तुझे कौमी डालोगे। अरे सुख की नींद रे सोयो कन्हैया, तेरी मैया रही है जगाई रे, और उठ की बैठो आज लड़े तेली जे कुमार बतलाई रे। अरे धरती भाग नन्ही कपट जाइए कोई न जाए समाई रे, और लेकी लाशया जो बेटा की गैया थी चिल्लाई रे। लला मोई दिन और रात रुवावे को मेरे कुल को बुझो चिराग लड़े दिन और रात रुवावे को
जिस समय मां प्रेमवती बेटा की लाश पर रो रही है, लेकिन दोस्तों उनका क्या हाल होगा जो बहन अनीता सरिता, जो चारों बहन थी, हमेशा अपने कलेजे से लगा करके रखता था, आज उनका वीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। अरे अनीता विनीता तीरे दो बहना जिन भैया पे तकते अरमान, और बाज की गिरी गैया झूला सबे दोनों छोड़ी रही थी निजखारी। अरे मिलियन मान गए थे मिट्टी में भैया, सुन पड़ो संसार, और मुखड़ा बोड़ी लौरे बहन दी कांपे बसे राजेश कुमारी। अरे या बे तो झपीरन कार्तिक की किनके तिलक लगई जारी, लगे महीना जब सावन को किनकी बिरन लगई आस। दोस्तों इधर जिस समय चारों बहन अपने भाई के लिए जिस तरीका से तड़प रही थी, जैसे जल के बिना मीन तड़पती है, लेकिन जो श्वेता यादव बेहोशी में पड़ी थी, और जब अचेत अवस्था से चेत अवस्था में जागी है, देखा कि मेरा साजन और मेरे द्वारे पर आ गया, लेकिन दोस्तों नहीं रुका गया। अरे जगिया पूरी चाचा दुल्हन की एकदम गिरी है भला राधा, सैया सैया यो मेरे सैया निक सजनी को लइयो निहार। अरे हाथ पकड़ के आज सजना को और छाती दी लोहे लगा, एक दिना की बात सजनवा धन की मोहर मिलई थी विवाह। हमारे भगत जी आंसुओं से रो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, याद तो आती है, मेरा भी कलेजा फटता है। और हमारे साथ ढोलक पर संगति कर मेरे विमलेश भैया सदा से मेरे साथ ही रहे, जो भड़कना खेरिया के रहने वाले हैं, और मेरा दोस्त मेरा भाई नीलेश यादव निकला पृथ्वी से, और चिंता पर जिस तरीका से दहाड़ता है जैसे बनी में से। और हमारे प्रीसेस यतेंद्र यादव जो गांव नगवाई के रहने वाले हैं, और हमारे दोस्त संजय यादव जो नगवाई के रहने वाले हैं, और हमारे पप्पू अंकल जी हमारा साथ दे रहे हैं जो नगवाई के रहने वाले हैं, हमारे छोटे भाई दिलीप यादव गांव रनौसा के रहने वाले हैं, और हमारे निर्मल डॉक्टर जो कुंजनपुर के रहने वाले हैं, और हमारे संदीप यादव 501 रुपए से पुरस्कार करते हैं जो रनौसा के रहने वाले हैं, और जो हमारी गाड़ी को चला करके लाए हैं हमारे भाई धर्मेंद्र यादव जो नगवाई के रहने वाले हैं, और हमारे बंटू भाई भड़कना खेरिया से आए हुए हैं। मैं बार बार बता करता हूं दोस्तों,
जिस समय अपनी छाती से अपने पिया के हाथ को लगा लिया, बोलते क्यों नहीं? एक बार बोलो। सो रहे हो? माँ प्रेमवती कहने लगी, बहू ये मेरा पुत्र अब संसार में नहीं रहा, तू मुझे क्यों रुला रही है? नहीं माँ, मेरे साजन जग करके मुझसे बात करेंगे। नहीं, अरे नदिया के नहीं छूटे महावर में अभी न वही सजनी कन्या सिरे बिलखा सजना दइए बोल सुना। समय आते थे तो श्वेता नाम लेकर के मुझसे बुलाया करते थे, आज क्यों नहीं मेरा नाम ले रहे ना? आज पागल की तरह कर रही है। जिस समय उतरा अब मन्नू के लहज पर विलाप कर रही थी, आज वो भी उतरा थी, उसके भी पेट में गर्भ था, उसके भी गर्भ में बच्चा था। वो भी अब मन्नू भारत में नाम कर गया, ये भी अब मन्नू इस भारत देश में नाम कर गया। अरे सैया पागल तेरे पतला हिले ओ सासुल के राजकुमार, बिन सजना के जग में सुनो सुनो रहेगा सब सिंगार। में अर्थी से कोई आवाज नहीं आई, सास ने जवाब दिया, बहू क्यों रो रही है? मुझे क्यों रुला रही है? नहीं माँ, जब कोई आवाज ना आई तो दोस्तों
तरह अपने पति राजेश कुमार की अर्थी पर रो रही थी। भैया गलबैया लईदार बलम के पास में रोई रही है, जानी गलबैया लईदार पिया के पास में रोई रही है। मुखड़ा धोई रही है, अब का मिला राजेश कुमार सजनिया प्यारी रोई रही है, अब का मिला राजेश कुमार दुल्हनिया प्यारी रोई रही है। जिस समय राजेश कुमार की अर्थी पर सभी क्षेत्र के नर नारी रो रहे थे, नगला, झड़ू, रेजुआ, भरावली, जितने भी और पास के जितने भी गांव थे, जनता सब एकत्रित हो गई। बारे बीर इस संसार को छोड़ के चला गया। जिस समय दिन और रात रोने में बीत गई, लेकिन जिस समय कुंवर राजेश की अर्थी को लेकर के तारीख 11 दिन मंगलवार को जिस समय लेकर के चले हैं नीलेश, अरे दिन और रात रुदन में बीती पहुंची 11 दिसंबर और सब परिवारी अनिल मिल के सुनकीली नीलाश सजाई। अरे भैया रो गए आज, भैया को टूट गई मेरी बुझा जनार, और कंधाला सधरिया धीरन ने बामे चले राजेश कुमारी। अरे लहकिला सधरिया मरघट में तो पीछे जनता बेशुमार, और कंडा और लकड़ी अजले के सुत की दीनी चिता नचाई। अरे लेकिन भैया जुई सुर को चिंता में दीनी की आग लगाई गए, भूमि दैया फागुन सी होली नव में दुआ गयो है छाई। अरे चल गई चिताया जो बेटा की तो दादा ध्यान बिसर नहीं जाई गई, और चलती अल्लाह सा देखी बबोला ने तो धरनिया गिरो तमाड़ो अखाड़, और चल गई लहसैया जो मरगट में धुआं यार बसोया समान, और बबला के तो याज रोवन में दादा सुन गए, और को खबर ने बार समय को मेरी जीवन पेटा खाई। दोस्तों, जिस बाबुल के सामने नवजवान मृत हुई हो, उस बाप की क्या हालत होगी। जिस समय राजेश कुमार की मरघट में रखने के बाद जिस समय चिता जली थी, तो पिता गैर होश होकर के पत्नी पर गिर गए थे।
जो आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं सोनू यादव लगवाई वाले शिवम स्टूडियो के माध्यम से, जो बदाना में प्रस्तुत है। हमारा मोबाइल नंबर है 63 97 96 62 0।